इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। बोले, अटल ने दी स्वच्छ राजनीति की मिसाल, 6 दशक लंबा रहा अटल का राजनीतिक सफर। उधम सिंह नगर के बाजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की तैयारी तेज, जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। प्रमोशन से सुपरवाइजर बनेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। रामनगर में पुलिस बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। मालधन के जंगल में हुई मुठभेड़। मसूरी में महिला कांग्रेस ने मनाया तीज उत्सव, प्रकृति की गोद में झूमी महिलाएं। सावन के गीतों पर महिलाओं ने किया जमकर नृत्य, गढ़वाली पंजाबी गीतों पर थिरकी महिलाएं। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने अटल के 6 दशक लंबे राजनीतिक जीवन और उनके सिद्धांतों को याद भी किया। सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की मिसाल पेश की थी। उनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में 6 दशक से अधिक का कार्यकाल, एक लंबे समय तक जिनकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में रही हो, निष्कलंक और एक निष्कपट राजनीति को सरदेव अटल जी ने आगे बढ़ाया। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, राजनीति सेवा का, समर्पण का, मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। ये आग्रह सरदेव अटल जी का रहा है और यही कारण रहा है कि किसी भी दल के लोग रहे हों, किसी भी पक्ष के लोग रहे हों, उन्होंने सदैव सरदेव अटल जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और अटल जी का जो दूसरा पक्ष था वह था राष्ट्र प्रथम का भाव। यानी अगर देश का हित महत्वपूर्ण है और देश के हित से जुड़ी भी कोई बात किसी ने भी कही है, तो उन्होंने दल के हित को तिलांजलि देकर के देश के हित में निर्णय लिए। याद करिए, आज आपके सामने वो दृश्य देखने को मिलते होंगे जब दल बनते हैं, टूटते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं। क्षणिक से स्वार्थ के लिए
स्वयं का स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ तो वहां के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं। लेकिन सरदेव अटल जी ने एक बार नहीं अनेक बार उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय अत्याचार के खिलाफ पूरे देश की एकता दिखनी चाहिए थी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आए। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के पूरे अभियान को पूरा समर्थन दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस के अभद्र और अशिष्ट आचरण को देख करके सेना पर उंगली उठाने को लेकर के जब प्रश्न उठते हैं तब इनकी राष्ट्र निष्ठा पर भी संदेह होने लगता है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का 12वां प्रदेश अधिवेशन आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय और सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। उन्होंने बताया कि प्रमोशन के जरिए कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि 2026 में पेंशन पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। नैनीताल के रामनगर में शनिवार रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मालधन के 64 नंबर गेट के जंगल में दबिश के दौरान आरोपी चंदन सागर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक चंदन सागर लंबे समय से वांटेड था। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और संपर्कों की जांच कर रही है। जी, देर रात लगभग 1 बजे के उपरांत पुलिस एक युवक को लेकर आई थी जिसका नाम चंदन सागर है, जिस पर बताते हैं कि गोली लगी थी। उसकी जो गोली लगी थी सीधी टांग में लगी थी, जिसमें गोली उसके एक तरफ से लगी थी और दूसरी तरफ से निकल गई थी। फिर हमने व्यक्ति का परीक्षण किया, जिसमें हमने उसका एक्सरे वगैरह कराया, जिसमें देखा कि गोली उसके पैर में नहीं थी और गोली एक जगह से लगकर दूसरी जगह निकल गई थी। और जो चंदन है वो बिल्कुल ठीक ठाक था। उसका हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसको घर पर नहीं भेज दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में महिला कांग्रेस ने प्रकृति की गोद में तीज उत्सव मनाया, जहां सर्कुलर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने झूले का आनंद लिया और सावन के गीतों के साथ जमकर नृत्य किया। बादलों के बीच हुए तीज उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बता दें, महिलाओं ने गढ़वाली, पंजाबी, राजस्थानी और फिल्मी गीतों पर नृत्य कर उत्सव को खास बनाया। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि तीज महिलाओं को एकजुट होने और अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर देता है। आज तीज के अवसर पर मैं सभी जितनी हमारी मसूरी की बहनें हैं इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और तीज का पर्व वैसे तो कल था, परंतु कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर के कारण हम मना नहीं पाए, क्योंकि कल हम वहाँ बिजी थे। तो आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि तीज शिव जी और पार्वती की प्रेम का प्रतीक भी है। और दूसरा, इस दिन जो है लड़कियां जिनकी नई नई शादी होती है तो वो हमेशा सावन के महीने में अपने मायके जाती हैं, क्योंकि एक कहावत है कि वो उस महीने में अपने ससुराल में नहीं रहती, तो वो अपने मायके में आती है। और सारी जितनी भी महिलाएं होती हैं, सखियां अपने आपस में मिलकर झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाती है। और इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और क्योंकि ये सावन का महीना होता है और चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, और ये सारी सखियां जो हैं आपस में ये प्रण लेती हैं कि हम जैसे खुद हम हरी भरी चूड़ियां पहन रही हैं, कपड़े पहन रही हैं, अपना 16 श्रृंगार कर रही है, इसी प्रकार से प्रकृति का भी 16 श्रृंगार होना चाहिए। प्रकृति भी हरी भरी रहनी चाहिए। तो वो इस अवसर पर पौधे लगाती हैं, पेड़ लगाती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं और सब ये प्रण लेती हैं कि हम जिस प्रकार अपने आप को हरा भरा रखना चाहते हैं, उसी प्रकार हम अपने पर्यावरण को, अपने देश को, अपने समाज को हरा भरा और खुशहाली का प्रतीक के रूप में रखना चाहती हैं। तो इस अवसर पर सभी आज हमारी यहाँ जितनी भी बहनें एकत्र हुई हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर नृत्य किए जा रहे हैं, आपस में डांस कर रही हैं, मेहंदी कंपटीशन किया जा रहा है, 16 श्रृंगार का कंपटीशन भी हुआ है यहाँ पर। तो सभी जो महिलाएं हैं सज धज कर आई हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश है
कि हम ये कार्यक्रम बनाए, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से था कि हम ये कार्यक्रम कब हो रहा है, क्योंकि ये इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पड़ गया, तो इसलिए हमने आज ये किया है। और इसका एक कारण और भी है कि हम यहाँ पर मनाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकृति है, खुला है, आपने देखा कि चारों तरफ पेड़ हैं, तो इससे लोगों के अंदर ये भी आता है कि हम इस प्रकार अपना वातावरण हरा भरा रखें, आसपास का क्षेत्र जो है साफ सुथरा रखें, हरा भरा, हरियाली का प्रतीक है तीज, मतलब इससे हरा भरा रहे। तो मैं एक बार फिर से सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने तरह आप जो है प्रकृति को भी बचा के रखें और प्रकृति को हरा भरा रखें। मसूरी में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा मसूरी मंडल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया, जहां तिलक लाइब्रेरी प्रांगण में कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, उनके योगदान को याद भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि उनके आदर्शों पर चलना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता है। देखिए, आज मुस्लिम मंडल द्वारा यहाँ पर अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है और मैं मानता हूँ कि जिस तरह का राजनीतिक चरित्र जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, तो सभी दल के लोग सर्वमान्य नेता थे और उनके जो विचार हैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको साकार कर रहे हैं। और इसी दौरान में चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हो, लगातार पार्टी जो है जिस तरह की विचारधारा अटल जी ने रखी थी उस पर जो है काम करने का काम कर रहे हैं। और आज जो है मुस्लिम मंडल ने यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। बढ़ चढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने और अन्य लोगों ने इसमें भागीदारी की है। आज पूरे भारत में ऐसी शख्सियत के पुण्यतिथि है, मुझे नहीं लगता जिसे कभी कोई युगों युगों तक भूल पाए। वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, शायद ही कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री कभी पार्टी के अंदर आए। आज उनकी जो थोड़ा सा जो छवि देखने को मिलती है वो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें मिलती है। आज हम पार्टी के तत्वाधान में यहाँ मसूरी में तिलक लाइब्रेरी में उनकी पुण्यतिथि पर इकट्ठे हुए हैं और आज हमने सबने उनको अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पे अर्पित किए हैं। एक ऐसे शख्सियत को जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत रत्न भी रहे, और आज जो उत्तराखंड है आज उन्हीं की देन है कि आज हम इस उत्तराखंड में हैं। उनकी सोच आज किसी भी राजनेता के अंदर ऐसी सोच नहीं जो उनकी सोच है। वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सोचते हैं। राजनीति में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नींव हमारे मार्गदर्शक, पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और आज इस श्रद्धांजलि सभा में सभी वक्ताओं ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक बात प्रमुख तौर पर रखी, और वो ये थी कि वास्तविक रूप में अगर कोई विकास पुरुष था और कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक था, उत्तराखंड की स्थापना में जिस नेता की भूमिका थी वो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का लोहा पूरा विश्व मानता है। अजात शत्रु के नाम से उन्हें इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ना सिर्फ हमारे पार्टी के अपने नेता बल्कि विपक्ष के संपूर्ण नेता उनका सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे, उनको प्रणाम करते थे और उन जैसा बनने की तमन्ना रखते थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक मधुर भाषी हिंदी प्रेमी नहीं थे, वो एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे जिनकी पंक्तियों ने न सिर्फ सदन को छुआ बल्कि पूरे विश्व भर के हिंदी साहित्य से जुड़े लोगों को छुआ। और आज इस दिन हम अटल जी को प्रणाम करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि हम अटल जी के दिखाए रास्ते पर, मार्ग पर, उनकी रीति और नीति से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दें और राष्ट्र को विकास की ओर ले जाएं।
रामनगर में पुलिस और वांटेड बदमाश चंदन सागर के बीच हुई मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां मालधन के 64 नंबर गेट के जंगल में हुई फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। बता दें घायल चंदन सागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक चंदन सागर को पकड़ने वाली टीम को देखकर आरोपी जंगल की ओर भाग गया, जहां घेराबंदी कर पुलिस पर करीब 3 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि अपराध के ऊपर सख्त कार्रवाई करना है और संगठित अपराधियों के ऊपर त्वरित और सख्त कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदया का निर्देश रहता है कि संगठित अपराधों का सफल अनावरण और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। 11 अगस्त को आप सभी को पता होगा, रामनगर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों में भयभीत करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है अपराधियों का। इन्होंने जाके फायरिंग का वारदात को अंजाम दिया है, जिससे उस पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। उसके बाद लगातार हमारा टीम जो है कार्यरत थे और विभिन्न लीड्स का परस्यू करके घूम रहे थे। कल देर रात बीते दिन वाला जो अगस्त 15 की शाम को हमारी टीम को सूचना मिली कि इसका मुख्य अभियुक्त है चंदन सागर एक जंगल के किनारे में है, मतलब वहां पे इसका हाइड आउट पे रह रहा है करके। उस सटीक इनपुट के आधार पर टीम गया, तो टीम को देखकर वो जो है भयभीत होकर जंगल में छुप गया और अतिरिक्त फोर्सों को बुलाकर कॉम्बिंग करवाया गया, घेराबंदी कर लिया गया। और जो है उसको टीम को देखते ही उसने तुरंत जो है बदमाश ने फायर खोल दिया और पुलिस की व्हीकल्स और पुलिस की कुछ संसाधन को और पुलिस कर्मियों पर फायर खोला और डैमेज हुआ है। जवाबी कार्रवाई में जो है उसको भी गोली लगी है और सकुशल तरीके से उसको जो है तत्काल जो है 108 और सब चीजों को हमने मोबिलाइज करके उसको स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज करके तदोपरांत पुलिस मुठभेड़ के संबंधित FIR को हम पंजीकृत करेंगे। आप सभी के माध्यम से हमारा निर्देश है, हमारा जो सख्त मैसेज ये है, रामनगर हो, नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, यहाँ ये संगठित अपराधी या जो वायलेंस है, जो वेपन्स का यूज करके किसी प्रकार का वो वायलेंस का कोई स्कोप नहीं है। पुलिस मुंह तोड़ जवाब देगी हर तरीके से और वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू। हरिद्वार के GRP पुलिस लाइन में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां महिला पुलिस कर्मियों और पुलिस परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मेहंदी, झूला, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। बता दें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेकर तीज की लोक परंपराओं को जीवंत किया। बता दें कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रेलवे उत्तराखंड अरुणा भारती समेत पुलिस परिवारों ने सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं भी दी। पहाड़ों की रानी मसूरी में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया, जहां हाथीपांव रोड स्थित करीब 500 साल पुराने नाग देवता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। बता दें मसूरी, देहरादून समेत आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में भक्तों को ही आवाजाही शुरू हो गई, जहां श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध, पुष्प और पूजन सामग्री अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना भी की। मंदिर समिति के मुताबिक यहाँ करीब 500 वर्षों से नाग देवता की पूजा की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। सर्वप्रथम तो मैं आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को नागपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े भव्य तरीके से इस नागपंचमी का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन की इसमें जो भागवत कथा का जो आयोजन किया गया था, आज जो अंतिम दिन है भागवत कथा का, जो हमारे व्यास जी हैं वो दीपक महाराज जी द्वारा भागवत कथा की जा रही है और इसका कई पुराना इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों के टाइम का। कहते हैं कि जैसे यहाँ पे एक पत्थर हुआ करता था तो उसमें गाय अपना दूध छोड़ के जाती थी, तब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत भव्य तरीके से इसको चलाया और अब हमें अवसर मिला है कि हम नई युवा पीढ़ी है जो उसको सुचारू रूप से आगे भी चले और रूपरेखा इसकी तैयार करी जा रही है और विस्तार रूप से इस मंदिर का और निर्माण होना है, क्योंकि जैसा कि आप देखते हो कि नागपंचमी में बहुत श्रद्धालु लोगों की बहुत अत्यधिक भीड़ हो जाती है, तो जिस कारण से व्यवस्था में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो अगले वर्ष आपको और भव्य तरीके से इस मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के लिए मिलेगा। जयपाल सिंह कहलवाना, मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत हूँ। मैं ग्राम पंचायत वालों को बहुत बधाई दूंगा। यहाँ पर जो नाग मंदिर है बहुत ही प्राचीन और बहुत पुराना मंदिर है और इसकी आस्था एक इसी क्षेत्र की, इस क्षेत्र का कुल देवता है। बहुत देश विदेशों से यहाँ से लोग आते हैं और नाग देवता का बहुत ही पहले इन्होंने एक मंदिर बनाया था छोटा, जिसका विश्व विख्यात से प्रचार प्रसार हो गया। मैं समस्त ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ कि हर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर नाग देवता का नागपंचमी मेला लगता है, साथ में ये भागवत पुराण भी करते हैं।
इसी क्षेत्र का माना जाना नागरिकता है, पूरे क्षेत्र को मानते हैं और जो नागरिकता का मंदिर है ये धीरे धीरे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। तो मैं हमारे सभी ग्राम पंचायत हमारे यहाँ 500 साल हो गए होंगे लगभग तब से इसके मनाते हैं। पहले तो मनाते थे, अब 40-50 साल से ज्यादा मना रहे हैं। पहले छोटा था, मंदिर बढ़ा गया, तब से नाग पंचमी मनाते थे। लगभग 50 साल हो गए, 50 साल हो गए तब से नाग पंचमी मना। काफी मान्यता है, काफी मान्यता, काफी दूर दूर लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं। और आप लोगों के कुल देवता भी माने जाते हैं, क्षेत्र की पूरी रक्षा करते हैं। पहले पूरे पार में ना, बसुल में, जौनपुर में कहीं भी नहीं था नाग मंदिर। ये सबसे पुराना मंदिर है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मतलब हमें भी याद नहीं है, हमारे बुजुर्गों को याद नहीं है। लगभग 4-5 लोग तो हो गए। मसूरी के कैंपटी फॉल में रविवार को बड़ा हादसा टल गया, जहां पानी की निकासी में फंसे हरियाणा के 29 वर्षीय पर्यटक की हालत गंभीर हो गई। बता दें, मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने तुरंत CPR और प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई। पानीपत निवासी अजय गौतम दोस्तों के साथ कैंपटी फॉल घूमने आया था, तभी वह अचानक पानी की निकासी में फंस गया, जहां दोस्तों ने, पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला। हालत गंभीर देख मौके पर मौजूद डॉक्टर ने तत्काल CPR दिया, जिससे उसकी सांसें सामान्य हुई। बाद में उसे मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। पेशेंट का नाम है अजय गौतम है। ये पानीपत के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे थे, घूमने आ रखे थे कैंपटी की तरफ में। तो बहुत ज्यादा वैसी बरसात का वैसी आजकल टाइम है, तो ये लोग भी अपना पता नहीं क्या कर रहे थे, साथ में सारे दोस्त आ रखे थे ये लोग। अब ये जो लड़का है अजय गौतम, इसका पैर फिसला, जिसकी वजह से नीचे गिर गया, कहीं जाके डूबने लग गया था ये बेसिकली। तो अभी जब इसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए तो इसके वाइटल्स में ऑक्सीजन काफी इसका लो आ रहा था, 70 से भी नीचे आ रहा था बल्कि। तो हमने अभी इसको जो NRBM मास्क लगाया है, तो हाई फ्लो ऑक्सीजन भी लगवाया है इसको, और साथ में H-Cort इंजेक्शन वगैरह हमने ट्रीटमेंट दे दिया उसको। तो बहुत मतलब आधा घंटा 1 घंटा इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था यहाँ पे, बल्कि पल्स रेट तो पहले बहुत हाई थी, अब फिर नॉर्मल हो गई थी। अब पेशेंट अब ठीक है, स्टेबलाइज्ड है अभी। पर अब इसको ऐसा है कि एक बार हम चाह रहे थे कि एक बार ICU सपोर्ट में और 24 घंटे इंटेंसिव केयर में एक बार निगरानी में रहे वो, तो कि और कोई प्रॉब्लम इसको उसमें आए ना। बाकी पेशेंट अभी स्टेबल है। ये लोग भेज दिया 108 के द्वारा इसके से, बल्कि हायर सेंटर में भेजा है अभी नीचे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।